राधे राधे आप सभी को। आज मैं इस ब्लॉग में बता रही हूँ कि दशरथ महाराज को कैसे श्राप लगा और किसका लगा। आपको तो है पता, लेकिन मेरी जो गांव की भाषा में, गांव में हम सुनती थी, गांव की औरतें बतलाती थी। हमारे गांव में क्या करती हैं कि गांव में बतलाते हैं, लेकिन इसकी बुराई उसकी बुराई, बहुओं की बुराई या बहनों की बुराई या सासों की बुराई नहीं करती। हमारे गांव में औरतें इकट्ठी होती है, तब ऐसे ही कहानी बतलाती हैं कि किसको किसने शराब दिया था, सीता ने किसको दिया था, द्रौपदी को किसका लगा था, और अहिल्या माता ऐसे मतलब वगैरह वगैरह ये धार्मिक चीज़ों की बात बतलान होती है हमारे गाँव में। तो इसी प्रकार जो मुझे नॉलेज है गाँव की, और हमारी मम्मी भी पापा भी हमको अकेले में बैठा कर यही शिक्षा देते थे किसने किसको ऐसा किया किसने। तो हमको इसलिए गाँव की जो मुझे जहाँ तक मैंने देखा है, सुना है और कथाओं में भी सुना है, तो मैं वही बात बताने जा रही हूँ कि दशरथ जी को हमारे गांव में औरतें और मम्मी पापा भी सब कहते हैं कि रावण ने योजना बनाई थी महाराज दशरथ की। ना रावण को था पता कि मुझे दशरथ की संतान, बड़ी संतान मानने वाली है, वो रघुनंदन नाम, राम नाम होगा उसका। तो क्यों ना हिरण को दिखाकर, और दशरथ शिकारी करने जाते थे, तो महाराज दशरथ जब शिकार कर रहे थे हिरण दिखा, उनको शिकार कर रहे थे, उन्हें नहीं था पता कि यहाँ सरवन जी है। तो सरवन कुमार अपने माता पिता को पानी भरने के लिए आए थे, तो उधर से रावण ने बाण मारा और इधर से नदिया किनारे, यानी पहले जमुना जी बोलती थी, तो इधर से तो दशरथ जी ने दिया था हिरण के, वो लगा था बिल्कुल हिरण के। उधर से रावण ने दिया था, जो गुप्त कथा है, उधर से रावण ने दिया था जो कि सरवन को लगा था। अब दशरथ जी ने कहा ये क्या हुआ है, मेरे हाथों से एक निर्दोष मनुष्य की हत्या कर दी मैंने। तो वो उनने बाण निकालते निकालते में सरवन जी ने बोला दशरथ जी से कि मेरे माता पिता बहुत जोर से प्यासे हैं और वो अंधे हैं, जहाँ तक नदियों किनारे वो नहीं आ सकते। इसलिए जब गए सरवन कुमार को लेकर और उस पानी को लेकर, तो जब दशरथ महाराज दशरथ गए माता पिताओं के पास में, तो उन्होंने पूछा बेटा पानी ले आया, पैरों की आवाज़ सुनकर। तो बेटा ने हाँ हूँ, कुछ नहीं की, हूँ ऐसे कर रहे थे दशरथ जी महाराज। तो बेटा तू बोलता क्यों नहीं, आज तुझे क्या हुआ, क्या कुछ हो गया क्या, कर रहे। तो उनको भयंकर जोर से दया आई दशरथ जी को, और रोने लगी कि माता माता मुझे माफ़ करना, आपका बच्चा मेरे बाण से इस दुनिया में नहीं है। तो माता पिता ये सुनकर दोनों ने दम तोड़ते हुए बोला हे दशरथ, आप भी जैसे हम पुत्र वियोग में मर रहे हैं, ऐसे ही आप भी पुत्र वियोग में मर जाओगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी बड़े पुत्र के वियोग में ऐसे तड़प तड़प कर मर जाओगे कि आपको आपका पुत्र नहीं मिलेगा। इसी तरह वही श्राप दशरथ जी को लगा। और दशरथ जी के पहले बता दूं कोई संतान नहीं थी, उनके ना हो रही थी संतान। तो इसी श्राप के कारण राम जी ने, भगवान राम ने उनके घर जन्म लिया और उनके संतान बने। और वो बने जब कैकई माता ने उनको वनवास दिलाया था, तब वन को गए थे। तो तब वन में राम लक्ष्मण माता सीता जो वन में थे, तब महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई थी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और बताना क्या आपके गाँव में भी ऐसी वातावरण करते हैं या चुगलबंदी करते हैं। हमारे गाँव में तो मतलब मेरे मायके में तो यही करते हैं, ससुराल में तो ऐसा नहीं है कुछ, लेकिन मायके में तो ऐसी बतलान बतलाते हैं शिव जी पर क्या चढ़ता है और किस भगवान पे क्या चढ़ता है, ऐसी बात हमारे गांव में करते हैं। और वही प्रेरणा हमको मिली है, हम भी यही करते हैं, हम किसी की बुराई में मतलब नहीं रखते। आप भी ऐसा ही करना, कभी कुछ सीखना चाहो तो भगवान की बातें करना, अपने बच्चों को सिखाना चाहे तो अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देना, ताकि कल जब आगे आके नहीं थक जाए। मैं तो यही सोचती हूँ मेरे बच्चों को भी यही बताती हूँ कि कल युग बनती नहीं चल रहा है, कल युग आया नहीं है, कल युग को लाया गया है। तो आप कमेंट में जरूर बताइए, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय।